जब टूटने लगे हौसले तो ये याद रखना, बिना मेहनत के तक तो ताज नहीं मिलते। और ढूंढ लेते हैं अंधेरों में भी मंजिल अपनी, क्योंकि जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते। नमस्कार साथियों, मैं रविंदर आज फिर से एक कमाल की वीडियो में आप सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, जो आज का जो दिन है, आज का दिन बहुत ही शुभ दिन है, क्योंकि आज हमारे बीच में एक ऐसी पर्सनालिटी है जो हमारे गुरु भी हैं, हमारे सुपर अपलायंस भी हैं। क्योंकि दोस्तों, इन्हीं गुरु के गाइडलाइंस में रहकर आज मेरे साथ जो भी परिवर्तन मेरे लाइफ में हुआ है, आज उन्हीं सर का देन है। पल पल बताए हुए रास्ते पे चल के आज मैं यहाँ तक पहुंचा हूँ। तो दोस्तों, जो आज की पर्सनालिटी अगर उनके बारे में बातें करूं तो उनके पास लॉन्ग टाइम का तजुर्बा है। आज न जाने कितने लोग सर की बताए हुए रास्ते पे चल के आज अपनी लाइफ में बेहतर कर रहे हैं और अपने सपनों को पूरा कर रहे हैं। तो आइए, ज्यादा समय न लेते हुए आज की पर्सनालिटी को आपके बीच में इनवाइट करता हूं। तो सर, सबसे पहले बहुत बहुत सर नमस्कार आपको। नमस्कार रविंदर जी। और बहुत बहुत सर, मैं अपने दिल के गहराई से मैं आपको शुक्रिया कहूंगा कि थैंक्स सर, आपने हमारे चैनल के लिए आपने समय निकाला। वैसे सर, आप पर्चे के मोहताज तो नहीं हैं। आज बहुत सारे लोग हैं जो आपको सुन के सिर्फ अपने लाइफ में बेहतर कर रहे हैं, लेकिन मैं चाहूंगा सर कि इस चैनल के लिए बिल्कुल आज नए आप हैं। तो सबसे पहले आप एक छोटा सा सर अपना परिचय दीजिएगा। इस इंडस्ट्री में आने से पहले आप क्या कर रहे थे और आप सर रहने वाले कहाँ से? क्यों ना रविंदर जी, मैं जरूर क्यों ना बताऊं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और आपके चैनल पे सभी व्यूवर्स को थैंक्स करना चाहूँगा जो आज मुझे काफ़ी दिनों के बाद पहली बार आज मुझे मौका मिला है इस चैनल पे सभी लोगों से मिलने का। तो चलिए सभी को नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रमाकांत यादव है। मैं डिस्ट्रिक्ट मऊ, स्टेट यूपी का रहने वाला हूँ। दोस्त, अगर मैं बात करूं, सोच करके देखिए, रविंदर जी ने बड़ी कमाल की सवाल किए कि नहीं सर, आपने इस इंडस्ट्रीज में आने से पहले क्या करते थे। तब मैं जरूर सभी व्यूवर्स को बताना चाहूँगा कि दोस्त, इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज में आने से पहले मेरी भी एक स्टूडेंट लाइफ थी, मेरी भी पढ़ाई चल रही थी। मैं भी एक नॉर्मल परिवार का लड़का था दोस्त। मैं भी अपने ड्रीम को पूरा करना चाहता था। मेरे भी सपने थे बड़े पैसे कमाने का, बड़ी कामयाबी हासिल करने का। इसको लेकर के दोस्त, मैं अपने कैरियर को लेकर के इधर उधर जगहों पे जाकर के पढ़ाई किया करता था। मैंने वाराणसी जैसे शहर में भी रह करके कुछ दिन मैंने पढ़ाई किया, लेकिन उस पढ़ाई के दरमियान मेरा परिवार बहुत ही अच्छा नहीं था दोस्तों। गरीबी का दुश्मन था बिल्कुल अपने परिवार के अंदर में। हमारा परिवार बहुत सारी परेशानियों से जूझ रहा था। उसी बीच मुझे दोस्तों एक अपने अंकल के लड़के के माध्यम से, वो हमारे मित्र थे, जिनके माध्यम से मुझे डायरेक्ट सेलिंग में आने का मौका मिला। फिर मैंने डायरेक्ट सेलिंग काम को शुरुआत किया। थैंक यू सो मच सर, वंडरफुल। बहुत सर कमाल की आपने सर बातें यहाँ पे बताया सर कि आपके लाइफ में, आपके फैमिली में बहुत सारी परेशानियां थी और उस परेशानियां का सामना करने के लिए सर आपने बहुत सारा स्टडी भी किया और फाइनली सर आपको इस कंपनी में आने का मौका मिला। जी जी सर, मेरा जो सवाल है सर अगला सर, कि सर इस बिजनेस में सर शुरुआत में काम करना सर तो आसान नहीं रहा होगा, और बिल्कुल सर होता भी नहीं है शुरुआत में काम करना। तो मैं चाहूंगा सर यहाँ पर आप एक्सप्लेन करें, इस बिजनेस में जब आपने शुरुआत किया सर तो किस किस परेशानियां का सामना सर करना पड़ा था आपको? बिल्कुल क्यों ना रविंदर जी, ये तो जाहिर सी बात है, आपको भी पता होना चाहिए कि शुरुआत में कोई भी काम करना आसान नहीं होता, क्योंकि शुरुआत के टाइम पे बहुत सारी मुश्किलें थी काम करने के लिए। क्योंकि शुरुआत के टाइम पे जब मैंने भी डायरेक्ट सेलिंग को स्टार्ट किया था तो डायरेक्ट सेलिंग का मेरे पास भी तो नॉलेज नहीं था, क्योंकि मैंने भी डायरेक्ट सेलिंग के बारे में कुछ जानता नहीं था। तो सबसे पहली चीजें कि मैंने डायरेक्ट सेलिंग को जब शुरुआत किया था तो बहुत सारी चीजों को फेस करना पड़ा। जिस तरीके से पहले तो मैं अपने परेशानियों से फेस कर रहा था, घर की परिस्थितियों से फेस कर रहा था। दूसरा चीज कि लोगों को इस बिजनेस में बिलीव नहीं होता, फेथ नहीं होता है। पता ही नहीं, लोगों को इतना विश्वास नहीं होता कि मैं वाकई में इस बिजनेस में आगे चला जाऊंगा। लोगों को चलता है कि ये बिजनेस कुछ दिन के लिए चलेगा, फिर नहीं चलेगा, आगे क्या होगा। ऐसी कई सारे मोड़ हमारे भी जिंदगी में आए। लोग हमको भी मना करते थे, हमको भी लोग गलत बोलते थे, और इन सारी चीजों को फेस करते हुए लगातार हमने इस काम को करता रहा। थैंक यू सो मच सर, वंडरफुल सर। जहाँ तक सर मैं आपके बारे में सर जानता हूँ सर, और मैं चाहूंगा सर कि वो सारी चीजें हमारे साथियों के बीच में आप एक्सप्लेन करें, क्योंकि जो सर हमारे व्यूवर्स हैं जो हमें सुन रहे हैं, अभी जो देख रहे हैं, बहुत सारे लोग ऐसे लोग हैं सर डायरेक्ट सेलिंग में सर किसी की कामयाबी को देखकर, किसी के अचीवमेंट को देखकर लोग काम तो शुरुआत कर लेते हैं, बट कुछ परेशानी आने की वजह से लोग बिजनेस को क्विट कर देता है, छोड़ देता है।
तो मैं चाहूंगा सर कि जब आपने काम को जब स्टार्ट किया था सर, तो आपकी लाइफ की सर जर्नी क्या थी सर, और किस प्रकार से आपने काम को शुरुआत किया था, और कितना सारी मुश्किलें आपके पास आई होंगी, लेकिन फिर भी सर आज आप टिके रहे सर, इसका सर वजह क्या था? बिल्कुल रविंदर जी, मैं क्यों ना बताऊं सभी व्यूवर्स को कि डायरेक्ट सेलिंग को जब मैंने शुरुआत तो किया था, काम तो करना स्टार्ट कर दिया था। जिस तरीके से आज सभी लोगों के बड़ी गाड़ी, बड़े घर, बड़े चेक्स देख करके काम तो करना शुरुआत कर देते हैं, ऐसा मेरे पास भी सब कुछ था। मैंने भी बड़े बड़े टैक्स लोगों का देखा, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, बड़े बड़े घर देखने के बाद एक अलग ही मोटिवेशन आता था और मैंने काम तो करना शुरुआत किया था। लेकिन लोग इन चीज़ों को अगर सोचते हैं कि ये सब कुछ आसान है, तो बिल्कुल आसान है, डायरेक्ट सेलिंग के अंदर मुमकिन है सब कुछ। लेकिन उसको ये सोचे हो कि एक दिन में कोई मकान बनकर के बड़ा से बड़ा तैयार हो जाए, तो ऐसा नहीं है। क्योंकि आपको भी पता होना चाहिए डायरेक्ट सेलिंग के अंदर रविंदर जी, आपको भी ये पता होगा कि सोचिए इतने दिनों से आपको भी नॉलेज होगा कि आपने क्या लगता है डायरेक्ट सेलिंग के बारे में पढ़ाई करके आए थे? नहीं सर, ऐसा तो कुछ नहीं था। ऐसा तो एक्सपीरियंस पहले से आपको रहा नहीं होगा। जी सर, नहीं। बिल्कुल ऐसा एक्सपीरियंस किसी के पास नहीं होता। सब लोग यहीं पे सीखते हैं और एक एक चीजों को सीखना पड़ेगा और सीखने के बाद उन चीजों को अपनी जिंदगी में लागू करना पड़ेगा, तभी आप किसी जगह से वो सारी चीजें हासिल कर सकते हैं। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि सोच के देखिए, अगर हम किसी की बड़ी गाड़ी देखते हैं, बड़ा घर देखते हैं, बड़ा चेक्स देखते हैं ना, तो ऐसे उनके पास नहीं आए। उनको भी बहुत सारी परेशानियां फेस करनी पड़ी, बहुत सारी दिक्कतें फेस करनी पड़ी, ना जाने कितने लोग के ना सुनने पड़े, ना जाने कितने लोगों ने बोला कि ऐसा बिजनेस चलता नहीं है, आगे नहीं बढ़ पाएंगे आप पैसे नहीं कमा सकते हैं। तो इन सारी चीजों के उनके परिवार उनसे खफा, मेरे भी परिवार मुझसे बहुत सारी चीजों से खफा थे। कोई मानने को तैयार नहीं होते थे कि नहीं आप वाकई में इस बिजनेस के अंदर बड़ा कर लेंगे, आप अपने ड्रीम को पूरे कर पाएंगे, आप बड़ी गाड़ी से चल पाएंगे, या बड़ा घर बना पाएंगे, या परिवार के ड्रीम पूरा कर पाएंगे। कोई मानने को तैयार नहीं था। लेकिन इन सारी परेशानियों को फेस करने के बाद मैंने सब चीज को देखा। वो भी दिन डायरेक्ट सेलिंग के अंदर में देखा जब कभी पैसे नहीं हुआ करते थे, जेब में एक एक रुपये के लिए सोचना पड़ता था, अच्छे भोजन नहीं हो पाते थे, अच्छे ड्रेस कोड नहीं हो पाते थे, तो हम भी सोचते थे कि ये ड्रीम कब पूरे होंगे अपने। लेकिन लगातार सिस्टम को सीखा और सीखने के बाद उसके प्रति मैंने मेहनत किया, जिसका रिजल्ट आज मुझे मिला। क्योंकि आपको रविंदर जी मैं बताऊं, सभी व्यूवर्स को बताना चाहूंगा कि आज के डेट में अगर आप यूं सोचते हैं कि मैं यूं आया इस बिजनेस में और यूं कामयाब हो जाऊं, तो ये पॉसिबल नहीं है। सबसे पहले अगर कहूं ना, तो दुनिया का कोई भी नौकरी करिए, कोई भी बिजनेस करिए, हर चीज के अंदर आपको समय देना पड़ेगा। दुनिया के किस काम में बगैर टाइम का कोई काम नहीं हो सकता है। आपको कहीं से जॉब से अगर कुछ पैसे भी आते हैं, वहां पे भी 8 घंटा 10 घंटा आप समय वेस्ट करते हैं। आप वहां समय देते हैं तब जाकर के आते हैं। बाहर में आप कोई बिजनेस भी खड़ा करते हैं ना, उसमें भी आप लाखों करोड़ों का इन्वेस्टमेंट करते हैं, इसके बावजूद भी गारंटी नहीं है कि आज आपने लगाया और कल से करोड़ों आने चालू हो जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं। बिल्कुल उसी तरीके से मेरा जहां तक मानना है, मैं सभी को यह समझाना चाहूं कि मेरा जहां तक मानना है कि डायरेक्ट सेलिंग में कामयाब होने के लिए ना, कम से कम किसी बिजनेस में 3 साल का वक्त तो कम से कम लगता ही। क्योंकि पहला साल जो होता है हमारा अर्निंग का नहीं होता है। पहला साल तो आपको सीखने के लिए होगा, सबसे पहला काम आपको सीखने के लिए होगा। दूसरा साल जो आपका आता ना, अब सिखाने की भी, उससे कि अगर आपने जिन चीजों को सीखा है तो उसको रिप्रेजेंट करिए, आप सिखाइए किसी को। इसके बाद तीसरा साल आता है जो अर्निंग के लिए आता है। आप कमाना स्टार्ट करेंगे, वहां से आपके ड्रीम पूरे होने स्टार्ट होंगे, बड़े पैसे आने स्टार्ट होंगे। आप क्या करना चाहते हैं वहां से शुरुआत होगी। लेकिन अगर आपने शुरुआत में ये सोच लिया कि नहीं मैं आज ही आऊं और आज ही कमा लूं, तो ऐसा कभी नहीं हुआ, ना तो आपके साथ होगा। वंडरफुल सर, यानी कि सर बात किया जाए, दुनिया का कोई भी काम बिना सीखे नहीं कर सकते। बिल्कुल। और दुनिया के सर जैसे हर कामों में सर समय देना पड़ता है, उसी प्रकार से हमारी डायरेक्ट सेलिंग भी है। यस, इसके भी ऊपर आपको सीखना होगा, इसके बारे में आपको समझना होगा और समय देना होगा। बिल्कुल बिल्कुल। वंडरफुल सर, डेट ग्रेट्स, बहुत ही कमाल का आपने जवाब दिया। सर जो अगला जो सवाल मेरा आपसे है, वो सवाल ये है सर कि शुरुआती दौर में जब आपने काम को शुरुआत किया था उस समय और आज आप सफल हैं, इन दोनों में सर आज लोग की नजरिया क्या है आपके प्रति? क्यों ना रविंदर जी, जब शुरुआत के टाइम में मैंने डायरेक्ट सेलिंग में आए थे ना, तो मेरे भी बारे में बहुत सारे लोग के गलत विचार थे। यस। लोगों का मानना था कि ये बिजनेस नहीं चल पाएगा और आप बड़ा नहीं कर पाएंगे। बहुत सारे हमारे अपने सगे संबंधी बहुत अच्छे तरीके से हमें नहीं देखते थे, गलत तरीके से ट्वीट करते थे, मजे लिया करते थे लोग, ओ करोड़पति बनने के लिए गया है, ऐसे बहुत सारे लोग की राय थी।
लेकिन मैंने सर इस बिजनेस के अंदर सारी चीजों को सीखा और सीखने के बाद मैंने लगातार मेहनत की। पहले मैंने सीखा और सीखने के बाद सिखाया और लगातार मेहनत करने का रिजल्ट ये रहा कि मैं कामयाब हूं। और आज जो लोग कभी उस समय शुरुआत में एंटरटेनमेंट मेरा करते थे, मजाक उड़ाते थे, आज कोई मजाक नहीं उड़ाते हैं। आज सब लोग बोलते हैं काश मैंने भी साथ में मेहनत किया होता तो आज रिजल्ट मेरे पास भी होता। बिल्कुल सर, दैट ग्रेट। और कहा भी गया है सर कि बुलबुले शोर मत मचाइयो, बस कुछ ही दिनों की बात है और हंसने वालों के चेहरे उतर जाएंगे, बस कुछ ही महीनों की बात है। जब सर के पास रिजल्ट नहीं था तो लोग कमेंट क्या करते थे, और आज जब रिजल्ट हुआ तो लोग के वो तरीके, वो लोग के सवाल आज बदल गए। बिल्कुल सर, थैंक यू सो मच सर। सर जो अगला जो मेरा सवाल है सर, वो सवाल बहुत ही अहम है सर आज की इस वीडियो में, क्योंकि सर हम सभी लोगों को पता है और आज डायरेक्ट सेलिंग के बारे में सर सब लोग जानना चालू कर दिए हैं सर, और डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस एक उभरता हुआ सर बिजनेस अब सामने आ रहा है सर। लेकिन फिर भी सर लोग की नजरिया इसके बारे में सर गलत क्यों है सर, क्यों नेगेटिव लोग सोचते हैं इसके बारे में? बिल्कुल रविंदर जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि वाकई में डायरेक्ट सेलिंग ना ये उभरता हुआ बिजनेस से लोगों को कामयाब होने का, बड़े पैसे कमाने का बहुत बड़ा समझिए एक मौका है। बिल्कुल सर। और लेकिन आपको पता होना चाहिए ना कि रविंद्र जी कोई बाय चॉइस डायरेक्ट सेलिंग में नहीं आता, बाय चांस आते हैं सब लोग, क्योंकि बाय चॉइस कोई इस काम को करता ही नहीं है, बाय चांस करता है। तो लोग तो ये जाहिर सी बात है कि लोग बोलने वाले तो गलत बोलेंगे ही बोलेंगे, उनकी फितरत है, उनकी नीयत है जैसी बोलने की वो बोलेंगे। लेकिन जो इस बिजनेस में वाकई में नीचे जाकर के, डीप में जाकर के और इसको गहराइयों से सीख करके काम करेंगे तो उनको तो रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल, थैंक यू सो मच सर। यानी कि सर जिस काम के बारे में जिस व्यक्ति को नॉलेज नहीं है वो तो खुद कुछ भी बक सकता है, बिल्कुल कुछ भी कह सकता है। तो सर ये जो बिजनेस है सर, अगर देखा जाए डायरेक्ट सेलिंग सर, तो अभी हमारे इस भारत में सर अभी इसको 20 से 22 साल हुआ है, और अभी सर हमारे भारत के लिए बिल्कुल समझिए कि एक बच्चा भी है। बिल्कुल। और वो दिन सर दूर नहीं होगा, जैसे हमारे घर में सर एक बच्चा जब होता है तो उस बच्चे को कोई भी डांट देता है, कोई भी मार देता है, कोई भी गाली दे देता है, और एक दिन ऐसा आता है सर कि वही बच्चा जब जवान होता है तो अपने पूरे घर को चलाता है। यस, वही सर डायरेक्ट सेलिंग है। आज इसके बारे में लोग गलत बोल रहे हैं, गलत कमेंट कर रहे हैं। एक ऐसा दिन सर आने वाला है जो डायरेक्ट सेलिंग सर पूरे वर्ल्ड पे राज करेगी। बिल्कुल करेगी। बिल्कुल सर, थैंक यू सो मच सर, बहुत ही मजा सर आ रहा है आपसे बात कर मुझे। सर जो अगला जो सवाल मेरा है सर आपसे, वो सवाल ये है सर कि डायरेक्ट सेलिंग का जो सर फ्यूचर है वो सर हमारे भारत में सर क्या है? अगर यंग यूथ को सर इसके बारे में अगर बताना हो तो सर यहाँ पर हम क्या बताएंगे सर? बिल्कुल रविंदर जी, आपने जो सवाल किया ना कि डायरेक्ट सेलिंग का हमारे भारत में क्या फ्यूचर है, तो आपको मैं थोड़ा सा जानकारी देना चाहूँ ना कि मेरा जहां तक मानना है कि डायरेक्ट सेलिंग के अंदर मैंने आज तक जो भी मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने जो चीज देखा है अभी तक डायरेक्ट सेलिंग के दरमियान में, तो मैं आपको बताऊं ना कि भारत के अंदर में जो व्यक्ति, भारत एक ऐसा देश है ना जहां पे लोगों की कमी नहीं है। बिल्कुल सर। और अपना डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस भी लोगों का बिजनेस। तो आपको रविंद्र जी मैं कहूं कि ये सोच लीजिए कि जो व्यक्ति अगर भारत जैसे देश में अगर कामयाबी हासिल ना कर पाया डायरेक्ट सेलिंग में तो मुश्किल है उसको फिर कामयाब होना। और आपको पता है कि बाहर के चाहे जिस भी सेक्टर के अंदर आप चले जाइए, कितनी कठिनाइयां हैं, कितनी परेशानियां, चैलेंजेस कितने हैं। हर कुछ होने के बाद अच्छे पैसे आपके पास है, अच्छी एजुकेशन आपके पास है, अच्छे मार्क्स आपके पास हैं, सब कुछ के बाद भी चैलेंज है आपके पास कितने सामने। लेकिन आप डायरेक्ट सेलिंग के अंदर में अगर एक बार सही तरीके से आप मेहनत करते हैं और बेस्ट तरीके से काम करते हैं तो भारत के अंदर आपको कामयाब होना बहुत आसान है। डायरेक्ट सेलिंग में आप बहुत बड़ी कामयाबी हासिल कर सकते हैं। वंडरफुल सर। जैसे सर एक स्टूडेंट का सर जो राय होती है अपने बारे में, वो किसी भी स्टडी करता है तो उसकी सोच होती है कि मुझे आगे चलकर डॉक्टर बनना है, टीचर बनना है, एयरफोर्स में जाना है। यस। उसी प्रकार सर एज ए स्टूडेंट भी अपना कैरियर डायरेक्ट सेलिंग में बिल्ड कर सकता है, बशर्ते उसके बारे में उसको समझना होगा, जानकारी होना होगा। बिल्कुल। थैंक यू सो मच सर, वंडरफुल सर। सर जो अगला जो मेरा सवाल है सर अब आपसे, वो सवाल सर ये है सर कि सर जब आपने काम को जब शुरुआत किया था तो आपकी लाइफ में सर कई ऐसे मुश्किल पल आए होंगे सर जिसमें सर आप टूट गए होंगे, लेकिन फिर भी सर ऐसे कौन सी चीजें थी जो आपको सर ताकत देती थी और फिर भी सर आप लगे और आज यहाँ तक पहुंचे सर? बिल्कुल रविंदर जी, वाकई में आप तो ये जो बात बोले हैं वाकई में एक कठिन पल था। मैं आपको थोड़ा सा शेयर करूंगा। वो समय था ऐसा जब मैंने डायरेक्ट सेलिंग को शुरुआत किया था ना, जब मैं बड़े ड्रीम देखने का, सपने देख करके काम करने के लिए सोचा था,
तो मेरे पास भी बहुत सारी मुश्किलें आई। मुश्किलें का मतलब ये हुआ, कभी एक ऐसा भी समय आया मेरे साथ कि परिवार हमसे खफा था। पूरे परिवार के लोग का मानना था कि आप उस काम को छोड़ दें, बाहर में कोई नौकरी कर लें, कोई जॉब कर लें जहां से 10-20 हजार आप कमा सकते हैं, इस बिजनेस से अपना परिवार नहीं चला पाएंगे। यानी कि यूं आपको मैं समझाऊं कि मैं बिल्कुल इस बिजनेस से दूर हो रहा था अपने परिवार की वजह से। जी सर। मेरा परिवार में कोई नहीं चाहता था कि आप इस काम को करें। मेरा परिवार पूरा खफा, कोई मुझसे बात नहीं करना चाहता था। सोचिए कभी आप जिस परिवार के चहते हो, लोग आपको चाहते हो दिल से, और एकाएक कोई आपको छोड़ दे, कैसा फील होगा? बहुत तकलीफ होगी सर। उस वक्त कोई साथ नहीं था। डायरेक्ट सेलिंग के अंदर में बस कुछ ऐसी अप्लायंस जिनके साथ लग करके मैंने, कुछ ऐसे प्यारे डाउनलाइंस जिनके साथ मिलकर के मैंने ड्रीम देख रहा था कि बड़े सपने पूरे करेंगे। ऐसे कई दृश्य आते थे जब कभी कोई त्योहार आते थे, कोई समय आता था ऐसा, या जब बाहर में चलते थे, लोगों को अपने माँ बाप से प्यार से लोगों को बात करते हुए देखते थे, वो चीज मेरे साथ नहीं हो पाता था। तो ये सब मेरे लिए बहुत दुख भरा दिन था। इसके बावजूद भी मैं मोटिवेट किस बात से होता था कि मैं जानता था कि मेरे माँ बाप इस बिजनेस से अनजान है। बिल्कुल सर। उनको नहीं पता डायरेक्ट सेलिंग की पावर, क्योंकि मैं यहाँ पे जो काम भी कर रहा था तो अपने परिवार के लिए ही कर रहा था। क्योंकि मैंने वो गरीबी देखा था, परिवार को किस तरीके से दुख काटते हुए मैंने देखा था। मैं ये सोचता था कि आज मेरे माँ बाप अनजान हैं, फिर मुझको इस वजह से परेशान कर रहे हैं। लेकिन अगर आज मैं टिक जाता हूं और इस बिजनेस में कामयाब हो जाता हूं, तब मेरे माँ बाप के सपने पूरे हो जाएंगे। और इस बात से मैं मोटिवेट होकर के सिर्फ अपने ड्रीम से मोटिवेट होता था, क्योंकि मैं सब दिन ये चाहता था अपने परिवार को खुशी देना। और खुशी देने के लिए रविंदर जी लाख परेशानियां क्यों ना आई, सबने साथ छोड़ा। बहुत परेशानी, पैसे नहीं होते थे, रहने खाने की परेशानी होती थी। कैसे बहुत ऐसे पल दिन में आए हैं जो भूखे सोना पड़ा है, नहीं खाने को होते थे, लेकिन सपने थे। और इस परिवार के चेहरे को देख करके कंटिन्यू मैंने काम किया और बहुत अच्छा हुआ। बिल्कुल सर, थैंक यू सो मच सर। वो सर आपके फेस पे सर वो झलक भी रहा है जिस परेशानी को आपने फेस किया था, जो कभी अपने परिवार के सबसे प्यारे हुआ करते थे। बिल्कुल। और एकाएक परिवार अगर आपसे दूर हो जाए और आपको ये बोले कि या तो उस बिजनेस को चुन या तो परिवार को चुन। बिल्कुल। लेकिन ऐसी भी सिचुएशन में सर आपने बिजनेस को चुना, इसके पीछे वजह सर ये था कि आपको इस बिजनेस के बारे में ताकत मालूम था। यस। हमारे पेरेंट्स, हमारे माँ बाप को ये पता नहीं था और ना तो जानकारी था कि डायरेक्ट सेलिंग क्या है। बिल्कुल। जिसकी वजह से हमारे माँ बाप को लगता था कि शायद वहाँ पे मेरे बच्चे का जो फ्यूचर है वो शायद बेहतर नहीं हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन सर आपके जो सपने थे वो आपको ताकत देते थे कि अगर आज हमारे परिवार, हमारे पेरेंट्स अगर हमारे काम के बारे में गलत अगर समझ रहे हैं, लेकिन कुछ पल के लिए अगर परिवार के लिए मैं बुरा ही हो जाता हूँ और एक दिन में कामयाब हो जाता हूँ, तो शायद सबकी तकलीफें, सारी परेशानियां मैं खत्म कर सकता हूँ। बिल्कुल। थैंक यू सो मच सर, वंडरफुल। सर डायरेक्ट सेलिंग जो बिजनेस है सर, यह एक टीम वर्क बिजनेस है, एक टीम बनाने का बिजनेस है। तो मैं सर यहाँ पे आपसे पूछना चाहूंगा सर कि डायरेक्ट सेलिंग के अंदर में सर एक बेहतर टीम को बिल्ड करना होगा सर, तो इसके लिए सर क्या डुप्लीकेशन टीम में होना चाहिए सर, इसके बारे में सर जरूर से आप डिटेल से बताएं हमारे साथियों को। बिल्कुल रविंदर जी, बहुत अच्छा सवाल आपने किया कि हमारे टीम के लिए, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग टीम बनाने का अगर बिजनेस है तो हमारे टीम के लिए महत्वपूर्ण चीजें क्या होनी चाहिए। वैसे तो बहुत सारी चीजें हैं जिसको इस वीडियोस में कवर कर पाना मुश्किल है, लेकिन फिर भी मेरा जहां तक मानना है, मैं आपको थोड़ी सी चीजों को जरूर जानकारी दूंगा कि टीम को बढ़ाने के लिए आपके पास सबसे बड़ी चीज अच्छी हैबिट्स आपके अंदर होनी चाहिए। टीम के अंदर में अगर अच्छी आदतें हैं, किसी भी काम को करने के लिए अगर आपकी अच्छी आदतें हैं, तो आप टीम को बहुत आगे लेके जा सकते हैं। अगर आपकी टीम में कहीं गलत आदतों लग गई, जैसे हमारी टीम को आगे बढ़ाने के लिए निरंतर सीखना बहुत जरूरी है, हमारे टीम के लिए कैरेक्टर का सही होना बहुत जरूरी है। अब मान लीजिए कि हमारे अंदर गलत कैरेक्टर की आदत लगी, तो हम कभी आगे नहीं बढ़ सकते, हमारी टीम कोलैप्स कर जाएगी, खराब हो जाएगी। अगर हम सीखने में माहिर नहीं, हम सीखना नहीं चाहते, तो आपको मैं जरूर बताऊं रविंदर जी कि बिना सीखे किसी चीज को चेस नहीं किया जा सकता। अगर कहीं पे आप विजय पाना चाहते हैं, बड़ा कुछ करना चाहते हैं, तो सीखना बहुत जरूरी है। दूसरा चीज की टीम के अंदर में आपस में व्यवहार होना बहुत जरूरी है। आज तो बिजनेस सब लोग करते हैं, लेकिन व्यवहार सब लोग नहीं कमाते, और व्यवहार समस्या है, व्यापार समस्या नहीं। जिस दिन इंसान अगर अपना व्यवहार ठीक कर लेना, तो बिजनेस तो ऑटोमेटिक ठीक हो जाएंगे। तो टीम के अंदर में जो भी हमारे डिस्ट्रीब्यूटर हैं,
उसको अपना समझ करके काम करना चाहिए कि ये अपने लोग हैं। एक दूसरे को कामयाब करने की थॉट होनी चाहिए, बिल्कुल सर। क्योंकि इस बिजनेस में आपको अच्छे से पता है कि कामयाब करने का बिजनेस है। बिल्कुल सर। जब हम किसी को कामयाब करेंगे तो ऑटोमेटिक हमारी कामयाबी बुलंदियों पे होगी। और जिस टीम के अंदर में ये आदतें लग गई अच्छे सीखने की, अच्छे कैरेक्टर्स की, टीम को अपना समझने की, अपना रिलेशन की, अपने रिश्ते की, फिर उस टीम को तो आगे बढ़ने से कोई रोक ही नहीं सकता है। दैट गुड सर। आपने सर 2 मिनट में सर आपने बता दिया बिल्कुल निचोड़ कि एक टीम को बेहतर बनाने के लिए और बेहतर टीम बिल्ड करने के लिए सबसे जो मेन चीज आपने बताया सर, बहुत ही कमाल की बातें बताया कि एक अच्छी हैबिट और एक अच्छा कैरेक्टर आपका होना चाहिए और सीखना आपका हमेशा होना चाहिए। यस। और कहा भी गया सर कि सीखना विकास की निशानी और ना सीखना विनाश की निशानी। वंडरफुल सर, बहुत ही अच्छा आपने सर एक्सप्लेन किया हमारे साथियों को। सर इस वीडियो के सर मैं अब अंत में आ रहा हूँ सर, और इसका सर इंतजार हमारे व्यूअर्स को भी है सर और मुझे खुद है। मैं सर पूछना सर आपसे ये चाहूंगा कि सर इस बिजनेस में जब आप आए थे सर, तो सर इस बिजनेस में आने से पहले आपकी सर हालात क्या थी, और इस बिजनेस में सर आज आप लॉन्ग टाइम से काम करते हैं। मैं आप सभी साथियों को बता देना चाहूंगा कि आज इस बिजनेस के अंदर में सर को 10 साल से भी ऊपर हो गया है और आज सर एक अच्छे लेवल पे काम करते हैं। साथ ही साथ आज डायरेक्ट सेलिंग का आज फ्रेंचाइजी हेड भी हैं। तो मैं सर आपसे पूछना चाहूंगा कि इस बिजनेस में आने से पहले सर आपकी हालात क्या सिचुएशन था, और इस बिजनेस में आने के बाद आज सर क्या आपकी हालात थी? बिल्कुल रविंदर जी, आपने जो पूछा ये तो बहुत आसान नहीं है। बिल्कुल सर। क्योंकि लेकिन फिर भी मैं आपको जरूर शेयर करूं सभी व्यूवर्स के लिए कि आज मेरे पास 10 साल तो हो गए मुझे लगातार डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज के अंदर में, लेकिन अगर घर की हालात की बात करूं ना तो हालात बहुत अच्छी नहीं थी। मैं जिस परिवार से बिलोंग करता था, एक एक चीज के लिए सोचना पड़ता था। मैं कभी स्कूल में जब पढ़ाई करने के लिए जाता था ना, तो मेरी मासिक फीस 25 रुपया हुआ करते थी। जिस स्कूल में मैं पढ़ाई करता था 25 रुपये की मासिक फीस टाइम से नहीं जमा होती थी। अगर आपको मैं बताऊं ना तो हमारे फीस ज्यादातर साल के लास्ट में होती थी, आखिरी में परिवार के लोग जमा करते थे। और उसमें जब एग्जाम के टाइम आते हैं ना, जैसे बीच में कभी अर्धवार्षिक एग्जाम होते हैं, कभी वार्षिक होते हैं, तो उस टाइम पे जमा करते थे लोग। और कभी कभी ऐसा आता था कि स्कूल के हमको बाहर खड़ा कर दिया जाता था ग्राउंड के अंदर में कि आपका फीस नहीं जमा है, आप साइड हो जाइए। मतलब ऐसा समय था कि 25 रुपया मासिक फीस नहीं जमा हो पाती थी। बहुत स्थिति खराब थी, बहुत दयनीय स्थिति थी। और उस स्थिति से, उस गरीबी से जूझ करके मैं गैलवे में जब आया था, तो बहुत मेहनत करने के बाद गैलवे में तो आज तो सब कुछ बदल ही गया। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज के अंदर सब कुछ बदल गया। आज मैं बात करूं, अच्छे सपने पूरे हो रहे हैं। आज कभी पैदल चला करते थे, घर में साइकिल सही तरीके से पर्सनल साइकिल नहीं नसीब हुई है। एक ही साइकिल के हम, मेरे पिताजी सब लोग चलाते थे। लेकिन आज डायरेक्ट सेलिंग की वजह से, इतनी बड़ी कामयाबी की वजह से आज चलने के लिए घर में एक एक गाड़ियां नहीं, 2-2 गाड़ियां हैं। अच्छी गाड़ियां हैं। आज जितनी भी गाड़ियां मेरे पास, दोनों गाड़ी लगभग 1.5 लाख पौने 2 लाख से प्लस की गाड़ियां हैं। आज सारी चीजें बेस्ट हो रही है। आज कभी एक समय था मेरा 25 रुपया में मासिक फीस नहीं हो पाती थी। आज मैं परिवार के लिए अच्छे फीस योगदान कराता हूँ, चाहे जहां से उनको बोलता हूँ आपको तैयार होना है, आपको जो चाहिए मैं प्रोवाइड कराऊंगा। मुझे नहीं मिला कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मुझे ऐसा बिजनेस मिला, ऐसी इंडस्ट्रीज मिली जहां से लोगों के ड्रीम पूरा कर सकते। बिल्कुल सर, वंडरफुल सर। जैसे कि आप सभी साथियों ने सुना कि सर एक ऐसे परिवार से थे जिनकी मंथली फीस मात्र 25 रुपए थी, वो भी या तो महीने के साल की आखिरी में जमा होती थी और कभी कभी नहीं भी होता था, और जिसकी वजह से सर को बाहर भी कर दिया जाता था। आज उस परिवार के बच्चे जो इतनी परेशानी होने के बावजूद इस बिजनेस में आने के बाद, मैं सर यहाँ से मैं कुछ पूछना चाहूंगा सर आपसे। जैसे कि सर आपने बताया कि एक ही साइकिल हुआ करती थी और उसी पे पापा भी चलते थे, आप भी चलते थे, ऐसी परेशानियां होती थी। मैं चाहूंगा सर जो आज सर बाइक के बारे में आप बातें कर रहे थे, तो सर जो पहली जो बाइक आपने सर लिया था उस बाइक का सर नाम क्या है? उस बाइक की सुजुकी कंपनी की बाइक है जिसका नाम इंट्रूडर है। जब मैंने उसको परचेज किया था तो उसकी कीमत लगभग 1,20,000 के आसपास थी। बिल्कुल सर। और सर एक बाइक आपके पास मैं और भी देखता हूँ सर, उस बाइक के बारे में जानना चाहूंगा सर, वो बाइक कौन सी है? वो है हमारी एक बाइक, दूसरी बाइक मैंने परचेज किया। मेरा बहुत दिन से ड्रीम था, ठीक है, क्योंकि जब गांव में किसी के पास बुलेट गाड़ी हुआ करती थी तो देख करके मुझे भी लगता था ये बुलेट गाड़ी है।
और जब उसको मैंने अपने ड्रीम में लाया और उसको मैंने पूरा किया, क्लासिक सिग्नल एस्टेंट 350 सीसी की, मैंने लगभग उसको 2,07,000 की मैंने उस गाड़ी को परचेस किया था। वंडरफुल। आज सर इतना सारा जो आपके पास जो परिवर्तन आया हुआ है सर, आज सर जब आप घर पे जाते होंगे सर, तो आज कैसा फील आप करते हैं सर? बहुत अच्छा, बहुत खूब रविंदर जी। आज मैं अपनी फैमिली का हंसता हुआ चेहरा देखता हूँ ना, तो मैं बहुत खुश हो जाता हूँ, क्योंकि सब कुछ, पैसे कमाना एक अलग चीज है, बाय प्रोडक्ट है। बिल्कुल सर। पैसा तो कहीं भी कमाया जा सकता है, लेकिन इस पैसे से मैं लोगों के ड्रीम पूरा कर पा रहा हूँ, लोग के सपने, लोग की चाह पूरी कर पा रहा हूँ, जिसके वजह से मेरा परिवार बहुत खुश रहता है। और जब आज घर में जाता हूँ, जब हंसता हुआ माँ बाप का चेहरा, भाई बहन का चेहरा दिखता है, तो मैं ऑटोमेटिक मोटिवेट हो जाता हूँ। वंडरफुल सर, क्यों नहीं सर। दोस्तों मैं बात करूं सर के बारे में, आज जो मैं बातें कर रहा हूं, बहुत ही, मैंने पहले ही बोला कि मेरे लिए बहुत ही आज खुशी का दिन है, बहुत ही किस्मत और भाग्यशाली की बात है, क्योंकि एक दिन हुआ करता था जो सर का दामन थाम के, पल पर सीख के मैं काम किया करता था, और आज मुझे मौका मिला सर के साथ बैठकर डिस्कशन करने का। और सर के बारे में जो सारी बातें आपने सुना, मैंने अपने आंखों से सारी चीजें देखा भी है। तो मैं आपको यकीन के साथ कहता हूँ, इतना सारा परेशानी होने के बावजूद भी अगर सर आज अपने लाइफ में एक ऐसे मुकाम पर पहुंच सकते हैं, अपने सपनों के साथ साथ अगर अपने घर परिवार के सपनों को पूरा कर सकते हैं, तो आप भी बहुत बेहतर कर सकते हैं। बाकी सर मैं बात करूंगा आगे, तो सर इस बिजनेस के अंदर में सर बात किया जाए, आज लॉन्ग टाइम से आप काम कर रहे हैं, जहां तक मैंने आपके बारे में जाना है, तो आज आप सर फ्रेंचाइजी भी चला रहे हैं। यस। और सर डायरेक्ट सेलिंग के अंदर में जो हम लोग काम कर रहे हैं सर, एक जो लेवल्स है जिसपे पहुंचने का सबका ख्वाब है, आज एक बहुत ही खूबसूरत आप सर काम भी करते हैं, जिसका नाम है डायमंड डिस्ट्रीब्यूटर। यस यस। तो सर वाकई में सर बहुत ही मजा सर आया बात करके आपसे, और हमारे व्यूअर्स को भी आज की वीडियो में बहुत कुछ ऐसी सीख मिलेगी जिससे लोग अपने लाइफ में बेहतर करेंगे। बाकी मैं चाहूंगा सर, बहुत ही आपने सर समय दिया, बहुत ही कीमती समय सर आपके लिए रहा। मैं चाहूंगा सर कि कुछ ऐसी सर आपकी कोई बुलेट लाइन हो जिसको सर आप बता के मैं चाहूंगा सर इस वीडियो को सर एंड करना। बिल्कुल, बातें सच है। बहुत सारी चीज़ों को लेकर के मैंने लगातार मेहनत किया, और जिसका रिजल्ट आज मिला, जिसकी वजह से आज बहुत खुशी मिलती है। लेकिन कहते हैं ना कि कामयाबी इतनी आसान नहीं। बिल्कुल सर। कामयाबी के लिए तो मेहनत करनी पड़ती है। कहते हैं कामयाबी सिर्फ मेहनत की मोहताज है। कहते हैं कामयाबी किसी की बाप की बपौती नहीं है कि जो कोई आपको ला करके दे देगा या कोई आपको लेने नहीं देगा। कामयाबी तो सिर्फ मेहनत की मोहताज है। जो इंसान मेहनत करेगा उस कामयाबी का मालिक बनेगा। बिल्कुल सर, वंडरफुल सर, बहुत बहुत मजा आया सर आपसे बातें कर कर। थैंक यू सो मच। और आप सभी साथियों के भी अपने दिल के गहराई से मैं बहुत बहुत शुक्रिया करूंगा, और फिर मिलते हैं दोस्तों बहुत ही जल्द एक नए वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी साथियों को थैंक यू सो मच। थैंक यू दोस्तों।